Very good morning students. Today we will read chapter 4, that is Soils of India. So let's gear up. Can you say in which way the soil is useful to us? Think about clothes, houses, food, furniture and fuel. Do you feel any relation between soil and these things? Think from other angles. Why we need to depend on soil? Why do you think What do you think about animals? Are they also depending upon soil? So today we will read about soil. Soil क्या होता है? मिट्टी. तो मिट्टी हमारे लिए किस तरह से यूजफुल है? हमें मिट्टी की क्या जरूरत पड़ती है? सोच के देखते हैं. कपड़ा, मकान, खाना, फर्नीचर, फ्यूल, क्या इन सब में हमें मिट्टी की जरूरत है? अगर है तो कैसे? सोचो. मैं बताती हूँ, है ना. आज हम चैप्टर में पढ़ेंगे भी और मैं बताऊंगी भी सही. और एनिमल्स के बारे में आपको क्या लगता है? क्या वो भी लोग मिट्टी पर डिपेंड करते हैं? हाँ, हम सब लोग मिट्टी पर डिपेंड करते हैं. कैसे करते हैं? मिट्टी होती है तो हम लोग पेड़ उगा पाते हैं. पेड़ होते हैं तो पेड़ों से हमें क्या मिलता है? कपड़ा भी मिलता है, मकान बनाने के लिए लकड़ी मिलती है, खाना मिलता है और फर्नीचर और फ्यूल भी लकड़ी से आता है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. सोइल इज वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. All living things directly or indirectly depend on soil to get their food. Growth of plants is impossible without soil. Soil is called the uppermost layer of the earth. मिट्टी जो है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक नेचुरल जो होता है संसाधन है. जो जितने भी लोग हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, इंसान हैं, जानवर हैं, पौधे हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सॉइल के ऊपर डिपेंड करते हैं खाने के लिए. क्योंकि हम सब लोग किस पर निर्भर करते हैं? पेड़ पौधों पर. जानवर और इंसान पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं खाने के लिए. और वो पेड़ पौधों को खाना कहाँ से मिलता है? मिट्टी से. ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज इम्पॉसिबल. कोई पौधा जो है बिना सॉइल के ग्रो ही नहीं कर सकता. और जो सॉइल होती है वो क्या होती है? हमारी अर्थ की सबसे ऊपरी सतह है. आप कहीं भी चले जाएंगे, जहां पर भी आपको जमीन दिखेगी, वहां पर ऊपरी सतह पर क्या होगा? सॉइल होगी. इट इज फॉर्म्ड व्हेन नेचुरल फोर्सेस लाइक हीट, वाटर एंड विंड ब्रेक डाउन बिग रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस. ये ऐसा हम लोगों को कहा जाता है, हमारी एक कहावत है कि जो सॉइल है वो कहाँ से बनी. कि पहले धरती पर सिर्फ 3 ही चीजें थी. पानी था, हवा थी और पत्थर थे बड़े बड़े. लेकिन बाय एक्शन ऑफ बहुत तेज हवाएं चलती हैं, बहुत तेज पानी चलता है, तो उससे क्या हुआ? उससे हम ये जो पत्थर हैं ये टूट टूट कर मिट्टी बन गए, है ना. और वो और टूटते 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 क्या बन गए? सैंड बन गए, रेत बन गए, ना. दीज आर कैरीड अराउंड बाय रनिंग वाटर एंड विंड. द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज वेरी स्लो प्रोसेस. अब ये चीज होने में, एक बड़े पत्थर को टूट के रेत बनने में बहुत बहुत समय लगता है ना. इसीलिए इस प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो है. इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म ए लेयर ऑफ सॉइल विच इज जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ थिकनेस. 1 सेंटीमीटर की थिकनेस की जो परत है उसको बनने में सालों साल, अरबों खरबों साल लग गए होंगे, है ना. द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल ऑल्टर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जो सॉइल है उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो जगह जगह से पर डिपेंड करती है. रिमेन्स ऑफ डेड एंड प्लांट एनिमल्स कॉल्ड ह्यूमस आर मिक्स्ड विद द सॉइल टू इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी. जो पेड़ पौधे हैं जो मर जाते हैं या जानवर हैं मर जाते हैं, वो मिट्टी में वहीं समा जाते हैं, ना. हम कहते हैं सब मिट्टी में मिलकर सब मिट्टी हो जाता है. तो वो जब मिल जाता है पेड़ पौधे, तो उनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिट्टी में मिल के, जैसे कि जो ह्यूमस बोलते हैं हम, उसकी उर्वरक शक्ति को, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं. इन इंडिया डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स आर फाउंड. लेट अस लर्न अबाउट देम. इंडिया की अगर हम बात करें तो अलग अलग तरह की मिट्टी यहाँ पर मिलती है. सो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. First, the writer is telling us about alluvial soil. Alluvial soil is formed by the fine slick brought down by the rivers. It is found in northern and the coastal plains. The rivers that come out of the Himalayan mountains and the Deccan Plateau bring large quantities of slit along with them. The slit is deposited around the river banks. Alluvial soil is considered very fertile. It makes the northern plains one of the most significant fertile regions of the world.
Alluvial soil is considered extremely good to grow a variety of crops like rice, wheat, sugarcane, jute, pulses, oilseeds and millets. एल्यूवियल सॉइल क्या है? ये एक वो स्लिट है जो नदियों के द्वारा, अब हिमालय से हमारे पास नदियां आ रही है, नदियां क्या करती हैं? मिट्टी को अपने साथ खुदेड़ती लाती है ना, तो वो मिट्टी जो है वो आके कहाँ जमा हो जाती है? नॉर्दर्न प्लेन्स में, है ना। हमारे हरियाणा पंजाब की मिट्टी को बहुत अच्छी मिट्टी माना जाता है, मतलब वर्ल्ड वाइड अगर आप पूरे देश में बात करो, पूरी दुनिया में बात करो, तो वहां पर भी बहुत अच्छी मिट्टी में ये आती है। तो ये सारे के सारे कहाँ मिट्टी जमा हो जाती है? आपके रिवर बैंक्स, नदियों के किनारे के आसपास जमा हो जाती है ना। और इसकी उर्वरक शक्ति इतनी अच्छी होती है कि इसमें हम क्या क्या उगा सकते हैं? चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, सब कुछ उगा सकते हैं। सब मिट्टी में सब उगाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन ये एलुवियल सॉइल की उर्वरक शक्ति इतनी अच्छी है कि इसमें हम कुछ भी उगा सकते हैं। कम्स द ब्लैक सॉइल। आप पिक्चर देख सकते हैं कि ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर cotton crop. Black soil has been made by the lava rocks. That is why it is also known as black lava soil. जो लावा क्या होता है? जो ज्वालामुखी में से, जो वोल्केनोज में से गरम गरम लावा निकलता है, तो उसे हम लावा कहते हैं। इसीलिए ब्लैक सॉइल को हम ब्लैक लावा सॉइल भी कहते हैं, काली मिट्टी भी कहा जाता है। इट इज ब्लैक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड लाइम। इसका रंग काला क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जो आयरन है और लाइम जो है उसकी मात्रा प्रचुर मात्रा में होता है। और आपको पता है कि आयरन की जिसमें भी कंटेंट ज्यादा होता है तो वो उसकी वजह से वो रंग काला हो जाता है। ब्लैक सॉइल कैन होल्ड वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस मिट्टी की खास बात यह है कि ज्यादा देर तक जो पानी को है वो रोक के रख सकती है। द क्वालिटी मेक्स इट गुड टू ग्रो शुगर केन एंड कॉटन। इस खासियत की वजह से हम गन्ना और जो कपास है वो इसमें उगाते हैं। ब्लैक सॉइल इज ऑब्टेन मेनली इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, जैसे कि गुजरात होता है, यहाँ पर कपास की जो मात्रा है वो ज्यादा, ये मिट्टी वहाँ ज्यादा पाई जाती है, इसलिए कपास इस मिट्टी में उगाया जाता है और डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मिलता है। रेड सॉइल। रेड सॉइल इज नॉट वेरी फर्टाइल। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है। सो लेट्स रीड अबाउट इट। रेड सॉइल रिसीव्स इट्स कलर फ्रॉम द आयरन। रेड सॉइल भी आयरन से ही अपना कलर ऑब्टेन करती है। इट इज़ नॉट वेरी फर्टाइल, बट इफ एनफ quantities of fertilizers are added, it can be made fertile. Crops such as millets, cotton and pulses are grown on it. जो ये सॉइल होती है इसमें इसकी उर्वरक शक्ति इतनी नहीं होती है ना। लेकिन अगर आप इसमें क्रॉप उगाना चाहते हैं तो इसको भी उर्वरक बनाया जा सकता है। कैसे? इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं इन्हें ऐड करके, ठीक है। तो और क्या क्या फिर इसमें उगता है? ज्यादातर इसमें मिलेट्स उगते हैं, कॉटन उगता है और दालें होती हैं। रेड सॉइल इज फाउंड इन कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड झारखंड। तो ये सारे स्टेट्स हैं जहां पर रेड सॉइल पाया जाता है। Let's read about laterite soil. Laterite soil is also red in color following presence of iron. It is also not good to grow crops. However, if it is manured properly, it can be used to grow tea, coffee, coconut and rubber. It can also be used to make bricks. Laterite soil is found in some parts of Odisha, Kerala, Assam and Karnataka. So what it is saying कि laterite soil का भी कलर रेड होता है और इसमें भी आयरन होता है, इसी वजह से इसका कलर रेड होता है। और इसमें भी अच्छी फर्टिलिटी इसकी इतनी नहीं होती है, इसीलिए इसमें अच्छे क्रॉप्स नहीं होते हैं। लेकिन वही है, अच्छे से खाद अगर हम डालते हैं तो इसमें भी हम खेती कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या अच्छे से उग जाता है अगर हम इसको प्रॉपरली मैन्योर करते हैं तो टी, कॉफी, कोकोनट एंड रबर। और ये जो मिट्टी है ये बहुत काम आती है ईंटें बनाने की। ईंटें बनाने में ये जो मिट्टी है वो बहुत लाभदायक रहती है। और ये कहाँ पर मिलती है? कुछ पार्ट्स में मिलती है, उड़ीसा के कुछ पार्ट्स में मिलती है, केरला, असम और कर्नाटका के कुछ पार्ट्स में ये मिट्टी मिलती है। माउंटेन सॉइल। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ब्रिक्स आर मेड ऑफ लैटराइट सॉइल, की लैटराइट सॉइल से जहाँ पर ब्रिक्स बना रहे हैं ना। और ये माउंटेन सॉइल में आपको एक एन एप्पल ऑर्चार्ड दिख रहा है जहाँ पे सेबों के बाग होते हैं माउंटेन्स में। सो लेट्स रीड अबाउट द माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल इज वेरी कोर्स इन कैरेक्टर। इट कंटेन्स पीसीज एंड ग्रेवल्स ऑफ स्टोन्स। जो कॉर्स क्या होता है? बहुत ही मोटी,
है ना। एक तो होती है मिट्टी बहुत फाइन होती है, बिल्कुल बारीक होती है, जो छलनी से भी निकल जाए, और कोर्स होता है जिसमें कंकड़ हो, पत्थर हो, तो वो कोर्स मिट्टी कहलाती है। उसने बताया कि इसके अंदर बहुत पीसीज होते हैं। माउंटेन सॉइल कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमस। भले इसमें कंकड़ पत्थर होते हैं, लेकिन इसमें ऑर्गेनिक मैटर और जो ह्यूमस है वो बहुत मात्रा में मिलता है। दे असिस्ट इन बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और ये ह्यूमस की वजह से और ऑर्गेनिक मैटर की वजह से इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है। माउंटेन सॉइल इज वेरी गुड फॉर रेजिंग और कार्ड्स ऑफ फ्रूट्स। जो ये फ्रूट्स के जो बाग होते हैं पूरे बड़े बड़े, उन्हें हम ऑर्चार्ड्स बोलते हैं, तो उन्हें बनाने उनको मेंटेन करने में बहुत अच्छी मिट्टी रहती है ये। इट इज फाउंड इन हिली एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। इन स्टेट्स में ये मिट्टी जो है वो बहुत आसानी से मिलती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ऐसी ऐसी जगह पर, जैसे जम्मू कश्मीर के सेब कितने पॉपुलर है, तो वहाँ सेबों के बाग होते हैं पूरे बड़े बड़े, जैसे आम का बाग आपको यूपी में मिल जाता है इस तरह से। ठीक है, नाउ कम्स द डेजर्ट सॉइल। पिक्चर में दिख रहा है आपको डेजर्ट सॉइल कैसा होता है, आप सब जानते हैं मरुस्थल जो होता है वो कैसा होता है। डेजर्ट सॉइल इज द लीस्ट फर्टाइल। डेजर्ट सॉइल में अब जैसे मरुस्थल होते हैं वहां पर तो कोई पौधा मिलता ही नहीं है, वो लीस्ट फर्टाइल होती है, वहां पर कुछ भी उगना बहुत मुश्किल होता है। इट इज फॉर्म्ड ऑफ सैंड, क्योंकि वो रेत की बनी होती है। रेत होता है सूखा रेत एकदम। इट कैन नॉट होल्ड वाटर एक्चुअली। इसके अंदर पानी नहीं टिक पाता है। आप रेत में से पानी निकालेंगे, वो पानी ऐसे कैसा चल जाएगा, वो अपने पास पानी को नहीं रख पाता है। देयरफॉर इट इज नॉट गुड टू ग्रो क्रॉप्स। इसीलिए इसमें क्रॉप्स नहीं होती हैं, है ना, फसल नहीं हम कर सकते। इफ वाटर इज अवेलेबल फॉर इरिगेशन देन मिलेट्स, व्हीट, पल्सेस एंड मेज कैन बी ग्रोन इन इट। अगर किसी भी तरह पानी आप निरंतर इसमें दे रहे हैं और तो इस आप अच्छा से उसका ख्याल रख रहे हैं, तो इसमें कुछ इरिगेशन आप कर सकते हो। तो क्या क्या, मिलेट्स का, व्हीट का, पल्सेस का और मेज, है ना, मक्का, गेहूं और जो दालें हैं वो आप इसमें उगा सकते हो। डेजर्ट सॉइल इज फाउंड इन द थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान एंड इन पार्ट्स ऑफ हरियाणा, पंजाब एंड गुजरात। तो जो राजस्थान में मेनली ये जो डेजर्ट सॉइल है वो मिलता है। राजस्थान में भी, पूरे राजस्थान में नहीं, जहाँ पर थार डेजर्ट है वहीं पर, जैसे जैसलमेर हुआ, वहां पर आपको ये रीजन मिलता है। और वहाँ हरियाणा का भी कुछ पार्ट है, पंजाब और गुजरात का भी कुछ कुछ पार्ट है जो राजस्थान से लगता है, जहाँ पर आपको डेजर्ट सॉइल मिलता है। More to know, the study of soil is said to be pedology. People who study about the soil are known as pedologists. तो एक तरह की पढ़ाई भी होती है, पेडोलॉजी एक पढ़ाई होती है जिसमें आप सॉइल के बारे में पढ़ सकते हैं ना, और जो लोग सॉइल के बारे में पढ़ते हैं उन्हें पेडोलॉजिस्ट बोला जाता है। Let's read bring to mind. Soil is called the uppermost layer of the earth. We have read कि जो मिट्टी है वो हमारे अर्थ की सबसे ऊपरी सतह होती है। Soil is made by breaking down of rocks. कैसे बनती है सॉइल? बाय ब्रेकिंग डाउन, निरंतर हवा पानी के प्रेशर से, दबाव से, वो जो बड़े बड़े चट्टान है उनके कटाव से सॉइल बनती है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज एन एक्सट्रीमली लॉन्ग प्रोसेस। ये जो मिट्टी बनाने का तरीका है वो बहुत बहुत लंबा प्रोसेस है। एलुवियल, रेड, ब्लैक, लेटराइट, डेजर्ट एंड माउंटेन आर द मेन काइंड ऑफ सॉइल। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल विच वी हैव रेड टुडे। सॉइल इरोजन इज वेरी हार्मफुल, वी शुड प्रिवेंट इट। यू नो, सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का कटाव जो है वो बहुत हार्मफुल होता है, एंड वी शुड ट्राई आवर बेस्ट टू prevent it. So students, this was all. Let me know if you have any concern about this chapter.